द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड हुज वन स्ट्रैंड हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस बेस इज। देखो इसमें मैं पहले आपको एक छोटा सा बेसिक दूंगा और उसके बाद देखो ये एक क्या बोला है इन्होंने, एक वन स्ट्रैंड दिया हुआ है डबल हेलिक्स डीएनए का, है ना। देखो ये डबल हेलिक्स ऐसे दिखता है, ये दिया हुआ है और एक 3 दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे सोचो कि ये एक लाइन जो ये ड्रॉ की हुई है, सपोज एक ये वाली है, समझ में आया, 5 और यहाँ 3। सिमिलरली यहाँ से एक 3 हो गया, एक 5। तो सपोज इन्होंने एक ऊपर वाली लाइन दी हुई है जो क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, सो जो ये लाइन दी हुई है, सपोज ऊपर वाली लाइन दी हुई है, सबसे पहले तो आपको इसकी कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनानी पड़ेगी। जेई में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछने पे भी। तो सपोज इसका ऊपर वाली लाइन दी हुई है, पहले नीचे की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में नंबर ऑफ हाइड्रो बॉन्ड्स हम काउंट कर लेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले देखो जो डीएनए है वो आपके 4 नाइट्रोजन बेसिस से बनता है। तो सबसे पहला होता है ए, जिसको आप बोलते हो एडेनाइन, फिर होता है जी, जिसको आप बोलते हो ग्वेनाइन, फिर होता है सी, जिसको बोलते हो आप साइटोसिन, और ये होता है टी, जिसको बोलते हो आप थाइमाइन। तो सी और टी इसको कंबाइन करके बोलते हो पायरामिडीन्स। ए और जी को यानी एडेनाइन और ग्वेनाइन को कंबाइन करके बोलते हो आप प्यूरिन्स, ठीक है। अब ये समझ में आया। अब देखो जी और सी के बीच में जो डबल बॉन्ड्स बनते हैं वे होते हैं 3 बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जी और सी के ही बीच में बॉन्ड्स बनेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ए और टी के ही बीच में बॉन्ड्स बनेंगे कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आया। तो जी और सी के बीच में हमेशा बॉन्ड होंगे, देखो जैसे इसमें जी और सी के बीच में है, जी और सी, सी जी, जी सी, और ऐसे टी या ए टी, टी ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में ही बॉन्ड्स बनेंगे। समझ में आया। तो अगर आप इधर कंप्लीमेंट्री स्टैंड भी देखोगे इसके अकॉर्डिंग, तो सपोज ऊपर जी ए टी सी ए सी जी जी ए दिया हुआ है, तो नीचे कंप्लीमेंट्री होगा, जी है तो सी आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, ऐसे ए है तो टी नीचे लिख दो, ऊपर टी है तो नीचे ए लिख दो, बस जी सी और ए टी का कॉम्बिनेशन बनाना है। समझ में आया। और याद रखो जी सी के बीच में 3 बॉन्ड और ए टी के बीच में 2 बॉन्ड्स। तो अगर इसका आपको कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाना है, सपोज यहाँ पे 3 लिख दो या 5 लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेन तो आपको इस वाली लाइन से है। तो जी सी, सी जी, ए के नीचे टी, ए के नीचे टी, ए के नीचे टी, टी के नीचे ए, सी के नीचे जी, जी के नीचे सी, जी के नीचे सी के नीचे जी, टी के नीचे ए के नीचे टी। अब सी जी के कॉम्बिनेशन याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो सी जी का जो कॉम्बिनेशन बना है वो हो गया 7। और मैंने बताया कि जी और सी के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो 3 1 में 7 में कितने, 21 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कैसे बन रहे हैं देखो, 1 2 कम है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, 3 ऐसे ऐसे। अब काउंट करो ए एंड टी, तो ए 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ए एंड टी के कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 6। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो इसमें भी दिख रहा है, तो 2 यानी 12, इसको ऐड करोगे तो 33 हाइड्रोजन बॉन्ड्स टोटल हो गए। यानी टोटल नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए इसमें, 33 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर।